आमिर भाई, प्रिडिक्शन आपकी गलत हो गई सर, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे एनालिसिस थे वो संजू सैमसन अच्छा खेल गया, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि अपनी कंप्लीट क्रिकेट नहीं खेल रहे जो मुझे लगता है, क्योंकि स्टिल बुमराह के अलावा उनको कोई बॉलर फॉर्म में नहीं है। बैटिंग उनकी देख ले आप, कोलैप्स करी जा रही है, हर मैच में कर रही है। सैमसन जितना क्रेडिट जाता है कम है। आई स्टिल बिलीव आगे सेमीफाइनल है और इंग्लैंड से अच्छा मैच है। यू नेवर नो, आई स्टिल बिलीव के फाइनल जो है ना वो इंडिया नहीं खेलेगा। आमिर साहब ने बोला कि जी इंडिया वोंट प्ले इन द फाइनल। देखो, शुरू में तो चलो ठीक है, उसने बोला कि जी इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, वो साउथ अफ्रीका से हार के तो बोला जी ये ठीक है। ये आ गई कहानी कि जी इंडिया जो है वो वेस्ट इंडीज से भी हारेगा, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से तो हार गया, वेस्ट इंडीज वाला मैच आपने देखा, वो जीत गया। अब वो कह रहे हैं जी सिर्फ संजू ने जिताया। भाई आप बोलते हैं ठीक है भाई, संजू ने जिताया तो संजू इंडिया की तरफ से खेलता है ना, या वो वेस्ट इंडीज की तरफ से खेलता था और उसके रन इंडिया में डाल दिए। अभी तक बात कहता है इंडिया फेवरेट नहीं है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हो जाएगा। मतलब इनका इसके कहने का मकसद है कि इंडिया इंग्लैंड के अगेंस्ट सेमीफाइनल में बाहर हो जाएगा और इंडिया हार जाएगा मैच। ये मोहम्मद आमिर साहब अपनी किताब दी फिक्सर में फरमाते हैं कि इंडिया बाहर हो जाएगा। फिक्सर, ये कोई फिक्सिंग मशीन चली हुई है? नहीं मेरी जान, ये कोई इधर को फिक्सिंग चल रही है। ये मोहम्मद आमिर कह रहा है कि इंडिया को सेमीफाइनल में भेजने के लिए, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया में करवाने के लिए श्रीलंकन टीम को खरीदा गया, श्रीलंकन टीम से मैचेस फिक्स करवाए गए, जिसके कहने पे श्रीलंका अपने मैचेस सारे हारता है और हारने के बाद श्रीलंका फिर सारे का जो सेमीफाइनल और फाइनल है वो इंडिया में शिफ्ट हो जाता है। इंडिया ने ना इससे सबक लगता है, कल के मैच से हमारे से वो सीखा है। लेकिन बाबा माइकल वॉन की भविष्यवाणी जो है वो गलत हो गई। उन्होंने कहा था एशियन टीम को नजर नहीं आ रही मुझे। हाँ, बात तो सही है। ये तो ग्रेट आमिर साहब ने भी कहा था, लेकिन उनको हम सीरियस नहीं लेते ना। घर की मुर्गी दाल बराबर। बट ये क्रिकेट के सनसनीखेज इंकशाफात हो रहे थे कि डीआरएस सिस्टम भी मैन्युअली मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैंने कहा इंडिया का डोप टेस्ट भी आईसीसी नहीं लेती, बीसीसीआई लेती है। मैंने एआई से पूछा कि कैन डीआरएस बी मैनिपुलेटेड, तो एआई ने जवाब दिया कि यस। मोहम्मद आमिर ने इंडिया के हवाले से इतनी प्रेडिक्शंस की, पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बेइज्जती करवाई यार। देखो यार, मोहम्मद आमिर साहब ने जो बात की है ना, अब इस बार उन्होंने क्या बात की है? अब इस बार उन्होंने ये बात की है जिस पर मुझे भी उन पे गुस्सा है और बड़ा मैं सरप्राइज हूं। भाई आपने बोला था इंडियन टीम टॉप 4 में नहीं आएगी, अब इंडियन टीम टॉप 4 में आ गई है। अब आप थोड़ी सी करेज दिखाओ, आप बोलो यार मेरा तो एनालिसिस गलत हो गया, नहीं भाई मैं आगे प्रेडिक्शन नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। नहीं भाई, नई प्रेडिक्शन आ गई है मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद आमिर साहब कह रहे हैं कि भाई इंडिया टॉप 4 में बड़ी कमजोर टीम है। ओवरऑल अगर आप देखें, स्टिल अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूं, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। तो ये मोहम्मद आमिर अपनी फिर एक बवासीर लेके आ गया और इसने एक और स्टेटमेंट दे दिया इंडिया के ऊपर, और इस दफा इसने बड़ा तगड़ा ट्रोल किया इंडियन क्रिकेट को बैठ के। क्योंकि पहले तो ये सिर्फ ये कह रहा था कि जी इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, इंडिया जो है वो इंडिया एक निकम्मी टीम है, इंडिया के पास स्लॉगर है, अभिषेक शर्मा स्लॉगर है, इंडिया के पास सारे टुल्ले प्लेयर है, ये टुल्ले मारते हैं सारे, सेंसिबल प्लेयर एक भी नहीं है। लेकिन अब मोहम्मद आमिर ने ना अब ज्यादा काम खराब कर दिया, अब ज्यादा गलत बात कर दिया मोहम्मद आमिर ने। और अब वाली बात मोहम्मद आमिर को शायद मुझे लगता है कि इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। भाई कोई भी चीज लिमिट में की जाए ना तो वो अच्छी लगती है, लेकिन आप जब लिमिट से बाहर कर देते हो ना चीजें, तो बेटा फिर आपकी लेनी देनी बनती है। इसने अब जो स्टेटमेंट दिया ना इंडिया के ऊपर, वो इसने बहुत ही घटिया स्टेटमेंट दिया। और इसने जो दूसरी बात किया ना, लाइक आप एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बात कर रहे हो कि भाई इंडिया तो फिक्स करता है, इंडिया तो फिक्सर है। भाई ये गलत बात है ना। अगर आपने ये बात की है तो भाई आप फिर प्रूफ लाओ। अगर मोहम्मद आमिर ये कहता है कि जी इंडिया फिक्स करता है, तो भाई इसका फिर प्रूफ चाहिए मोहम्मद आमिर साहब, क्योंकि फिक्सर आप हो। वंस अ फिक्सर इज ऑलवेज अ फिक्सर। एक फिक्सर को दूसरा फिक्सर लगता है, बेशक वो फिक्सर ना भी ना हो, तो मैं फिक्सर हूं ना तो मुझे लगेगा भाई ये भी फिक्सर है, बेशक अगला फिक्सर ना हो। तो आप हर बंदे को अपनी तरह समझ रहे हो भाई, ये नहीं, ये तो भी इसी तरह का, ये भी तो जी इसी तरह का। आप मोहम्मद आमिर की पता नहीं कौन सी इंडियंस क्या किया मोहम्मद आमिर के साथ, जो मोहम्मद आमिर आपकी जान नहीं छोड़ रहा। आप मोहम्मद आमिर ने जो 2 स्टेटमेंट दिए उसके ऊपर मैं जरा बात करूं, फिर इसका मैं घंटा बजाता हूं। मोहम्मद आमिर ने जो पहली बात की है उसमें मोहम्मद आमिर ने यह बोला है कि इंडिया की जो टीम है वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही। मतलब मोहम्मद आमिर का कहना है इंडिया बुरी क्रिकेट खेल के सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया। पहली बात मैं पढ़ के सुना रहा हूं, इंडिया की फील्डिंग इस टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा पैथेटिक फील्डिंग थी, यह मोहम्मद आमिर कह रहा है। और इन्होंने बड़े ज्यादा कैचेस ड्रॉप किए। और आप देख सकते हैं जिस तरह मोहम्मद आमिर ने बोला कि एवरी बॉलर लाइक एक्सपेक्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह, यह भी मार खा रहा है। मोहम्मद आमिर कह रहा है कि इंडिया का कोई भी बॉलर है ना इस पूरे वर्ल्ड कप में मार खा रहा है, बेशक आप बुमराह को भी शामिल कर लो। कहता बुमराह को भी इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा मार पड़ी है, बुमराह को इस वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा मार पड़ी है।
अब मैं तेरी लेने लगूंगा, इधर तेरी लेनी बनती है। तू कह रहा है कि जी इंडिया ने इस टूर्नामेंट में बड़ी बुरी क्रिकेट खेली है और इंडिया बुरी क्रिकेट खेल के सेमीफाइनल में गया है, और तू भाई इंडायरेक्टली कह रहा है कि जी इंडिया फिक्स करके सेमीफाइनल में गया। ओके, तू यही कहना चाह रहा है। अच्छा, फिर कहता है बुमराह को बहुत ज्यादा मार पड़ी है। बुमराह को कब मार पड़ी? मुझे बुमराह को क्या था मैच बता दे इस वर्ल्ड कप में जब बुमराह को मार पड़ी हो। 4 ओवर में 36 रन उसको पड़े और 2 विकेट उसने लिए वेस्ट इंडीज वाले मैच में। उस पिच पे सब बॉलर्स को मार पड़ी थी, स्वाय बुमराह के उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो भाई आप इधर तो झूठे साबित हो चुके हो बुरी तरह से। फिर मोहम्मद आमिर ने बोला है, कहते हैं अब ये हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट भाईजान ने पेला कर दिया। कहता है आई टोल्ड यू दैट हार्दिक पांड्या नेवर परफॉर्म अगेंस्ट बिग टीम। कहता है हार्दिक पांड्या कभी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करता। भाई मोहम्मद आमिर ने जसप्रीत बुमराह को भी रगड़ दिया, मोहम्मद आमिर ने हार्दिक पांड्या को भी रगड़ दिया, और मोहम्मद आमिर ने इंडियन टीम को भी रगड़ दिया। अब आगे सुनिएगा जरा। उसके बाद कहता है he went for 40 runs in his 4 over. West Indies also went there. Varun Chakravarti and the team in the semi-final play against spinners. I believe that India are still not hot favorite in this tournament. ये मोहम्मद आमिर का पहला स्टेटमेंट है। हार्दिक पांड्या भी बड़ी टीमों को अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करता। वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट बात भाई तूने कर दी है, मुझे हंसी भी नहीं आ रही, मुझे गुस्सा आ रहा है। हार्दिक पांड्या जिसकी तारीफ दुनिया करती है कि इस टाइम व्हाइट बॉल का बेस्ट ऑलराउंडर है वो बंदा, तू कह रहा है कि हार्दिक पांड्या बड़ी टीमों को अगेंस्ट परफॉर्म ही नहीं करता। तो चोमू मोहम्मद आमिर, मैं तुझे एक बात बता दूं, तू कह रहा है इंडिया बुरा खेल के सेमीफाइनल में गया, जसप्रीत बुमराह को मार पड़ी है पूरे टूर्नामेंट में, पांड्या बड़ी टीम का अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करता, और वेस्ट इंडीज भी चाहता था वो सेमीफाइनल में जाए, बट उनको नहीं भेजा गया। कोई सिमरन हेटमायर को जो है वो नॉट आउट था, उसको आउट दे दिया गया। ठीक है, अब जाहिर बात है, अगर बॉलिंग पे आप जरा तनकीदी जायजा लें इंडिया की, बॉलिंग आप समझते हैं कि उस लेवल की है कि ये इंग्लैंड हो या अपना साउथ अफ्रीका हो या बाकी टीम न्यूजीलैंड हो, उनको ये डिस्ट्रैक्ट कर पाएंगे कम स्कोर पे? देखिए इनका मैच इंग्लैंड के साथ है, तो इंग्लैंड की टीम जो है ना वो बड़ी बैलेंस टीम है। हाँ, टफ टाइम देगी, उनके स्पिनर भी अच्छे हैं, उनकी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग उनकी नंबर 8 तक जाती है। नंबर 9 पे उनका वो आर्चर आता है, उसके बाद 10 पे आदिल रशीद आता है, जिसके फर्स्ट क्लास में 8 के 9 सेंचुरी हैं। साउथ अफ्रीका की टीम है, ऑन पेपर आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त 4 टीमें मौजूद हैं? साउथ अफ्रीका स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा लग रहा है, लेकिन इंग्लैंड की तैयारी बहुत अच्छी है क्योंकि वो श्रीलंका से खेलती हुई आ रही है, मुश्किल पिचेस पे और मुश्किल मैचेस थे। हमारा मैच भी आसान नहीं था वो, अब वहाँ जाके उनको तरह होम फीलिंग होगी उनकी ना, हमारे प्लेयर पिचेस अच्छी होंगी और आईपीएल सारे प्लेयर खेलते हैं तकरीबन, तो बहुत बेनिफिट हो सकता है। और सेमीफाइनल में अगर दूसरी बैटिंग करती है इंग्लैंड तो यू नेवर नो कि फाइनल भी खेल सकती है। लग रहा था हेटमेयर का वो आउट भी मुझे लग रहा था थोड़ा डॉजी सा, अच्छा, क्योंकि साइड एंगल से उसको दिखा रहे थे तो बॉल में इतना सा गैप नजर आ रहा था। आपकी बड़ी बात फिर कि 11 बंदे नहीं इंडिया के तेरा खेल रहे, मुझे वो लग रहा था, बट ये है कि जब उन्होंने फ्रंट से दिखाया, आपने देखा होगा कि वो जो एज लगा ना उसका वो हुआ है, उसके बाद का भी हुआ है, बॉल निकलने का बाद भी पीछे से हुआ। ओके, तो वो स्पार्किंग सो हल्की सी जो आती है ना वो स्निकोमीटर पे एज, वो थोड़ा लेट था। अच्छा, बट ये है कि यानी कि बैट से हिट होने का नहीं, अलबत्ता पीछे कहीं और से वो साउंड लगा था जिसकी वजह से वो हल्का सा वो ऐसे मुझे लग रहा था। मैं साइड एंगल से जब वो दिखा रहे थे तो लग रहा था जब बॉल जैसे गुजरता है ना ऐसे ऐसे, तो उसमें थोड़ा सा गैप नजर आ रहा था। इंडिया की तरफ से खेलता वो संजू अच्छा खेलता है, वो फलाना अच्छा खेला, वो खेल गया, इसलिए वरना टीम इनकी जो है ना वो अच्छा नहीं कर रही। ठीक है, अभिषेक 2 दफा आउट हो चुका था 0 पे, उसके बाद उसने बोला कि मुझे तो स्लॉगर लगता है। खैर उसके नहीं अच्छे रन आए, फिर एक में 50 आ गया, तो चल रहा है वो कच्चा पक्का। अब किसी हद तक बात समझ में आने वाली है कि उस तरह का आइडियल किस्म का तो नहीं खेला अभी तक। कह रहे हैं बुमराह पे काफी डिपेंड कर रही है, नहीं बुमराह पे तो कर रही है, लेकिन साथ में अर्शदीप ही इज गुड, ही इज टेकिंग विकेट्स एज वेल, उसको नहीं आप इग्नोर कर सकते। और ऊपर से जी संजू ने रन कर दिए, तो यही तो खूबसूरती है एक अच्छी टीम की। किसी दिन संजू प्लेयर ऑफ द मैच, किसी दिन वो कैप्टन हो गया पहले वाले मैच में, फिर कभी वो दुबे एक में आ गया, एक में मेरे ख्याल में किशन पाकिस्तान वाले मैच में आ गया। तो ये तो खूबसूरती है अच्छी टीमों की, किसी मैच में कोई, किसी में कोई, किसी 1-2 पे डिपेंडेंट नहीं है। इट शोज दैट यस ऑन अ गिवन डे एनीवन कैन विन यू द मैचेस। ये कोई वीकनेस तो नहीं है, ये तो मैं तो इसको स्ट्रेंथ के तौर पे काउंट करता हूँ। यस दैट स्ट्रेंथ। तो अगर आपके 5-6 मैचों में हर मैच में डिफरेंट आ रहा है प्लेयर ऑफ द मैच, इसका मतलब है कि टीम सिर्फ 1-2 पे डिपेंडेंट नहीं है, वो डिफरेंट प्लेयर्स ऑन अ डिफरेंट ओकेजन और द मैचेस दे आर परफॉर्मिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंग्लैंड अच्छा खेलती हुई आ रही है, लेकिन आप देखें एक वर्ल्ड कप में 3-4 प्लेयर ऑफ द मैच एक ही प्लेयर ले गया, 4 एक ही, यानी उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है ना टीम, इसीलिए वो की परफॉर्मर है, हर मैच में वो परफॉर्म करके लेके जा रहा है। उसके लिए जाती तौर पे तो बहुत अच्छी बात है कि उसके 4 प्लेयर ऑफ द मैच हो गए हैं एक ही वर्ल्ड कप में सो फार। लेकिन अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में,
तो वो टीम के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि एक ही बंदा बार बार आ रहा है, इसका मतलब है अदर्स दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग द वे दे शुड। तो ये पॉइंट तो फेवर में जाता है कि जी एक प्लेयर चल गया तो वो तो एक चल गया तो वो फिर सलाहियत होनी चाहिए मैच लेके जाने की। तो टेक्निकली सिर्फ एक नहीं चला। एंड पे वेरी क्रूशियल पार्टनरशिप जो लगी है वो तिलक वर्मा के साथ में लगी है, वो अच्छे आके क्रूशियल रन जोड़ के गया है 27। दुबे ने 2-3 चौके मार दिए, बाकी भी बीच में थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन आती रही है। फील्डिंग में वैसे बेकार किया इंडिया ने, वो बात ठीक है, वो अच्छा करना पड़ेगा। बट खैर आगे ये अब थोड़ा सा ना डेस्परेशन दिखा रहे हैं आमिर साहब, और ठीक है दिल की ख्वाहिश तो है अगर, लेकिन अब वो थोड़ी सी डेस्परेशन वाली फीलिंग लग रही है मेरे को। इंडिया की फील्डिंग अच्छी नहीं है, इंडिया का ये अच्छा नहीं है, इंडिया का वो अच्छा नहीं है, इंडिया जहां से अच्छी है। इंडियन टीम के प्लेयर्स आटा गूंदते हैं तो हिलते क्यों हैं, इंडियन टीम के प्लेयर्स ऐसा चलते हैं तो वैसा चलते हैं। मतलब व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस, मुझे समझ नहीं आती यार। भाई साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया की इतनी टीमें यार, उनके एक्स क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के इतनी होलसेल के हिसाब से प्रेडिक्शंस नहीं दे रहे होते, एनालिसिस नहीं दे रहे होते इंडियन टीम के वाले से, जितने हमारे क्रिकेटर्स दे रहे होते हैं। यार ये क्या बात है यार, मतलब ये बात मुझे मोहम्मद आमिर की समझ नहीं आई यार। देखो अजीब ये साहब है, बात है ना, हर एक ने अपनी दुकान चलानी है। किसी ने इंडिया को अच्छा बोल के दुकान चलानी है, किसी ने इंडिया को बुरा बोल के दुकान चलानी है। अब आप मुझे ये बताओ कि मोहम्मद आमिर साहब ने अभिषेक को स्लोगर बोल दिया, इंडियन टीम को सुपर 4 में पहुंचाया, नहीं पहुंचाया, अब वो आ गई तो अब और वो एनालिसिस दे रही है। मोहम्मद आमिर का पोस्ट रिटायरमेंट पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ टीवी चैनल्स पे कंट्रीब्यूशन है। आज से वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी एक्टिव हो गए, बस ये कंट्रीब्यूशन है। ये एक्स क्रिकेटर्स कोई कंट्रीब्यूशन नहीं डालते पाकिस्तान क्रिकेट में, कोई एकेडमीज नहीं बनाते, कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कोई इंडिया की तारीफ, कोई इंडिया को गालियां, अपना पैसा बनाना। ना एक्स क्रिकेटर्स ऑनेस्ट हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, ना पाकिस्तान के यूट्यूबर्स ऑनेस्ट हैं, ना पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ऑनेस्ट हैं। कभी बाबर आजम होता है तो कहते हैं उसे निकालो, जब वो निकालते हैं तो उसे बोलते हैं डालो। तो भाई ये हमारे एक्स क्रिकेटर्स का हाल है, ये हमारी क्रिकेट की बड़ी तल हकीकत है यार। हॉनेस्टी नहीं है इंडियन क्रिकेट में ना, आपको हॉनेस्टी नजर आएगी, इंडिया के फैंस में हॉनेस्टी नजर आएगी, उनके क्रिकेटर्स में हॉनेस्टी नजर आएगी, उनके प्लेयर्स में आपको हॉनेस्टी, सेटअप में हॉनेस्टी नजर आएगी, मेहनत नजर आएगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने कहा है कि भारत सेमीफाइनल हार जाएगा और फाइनल में नहीं पहुंच पाएगा। इससे पहले मोहम्मद आमिर ने यह भी कहा था कि भारतीय टीम सेमीफाइनल भी नहीं जाएगा, लेकिन संजू सैमसन के दमदार प्रदर्शन की वजह से भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज को हमने 5 विकेट से हराया और क्या शानदार पारी खेली। अब मोहम्मद आमिर कह रहे हैं कि भारतीय टीम उस तरह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है जिस तरह से उन्हें खेलना चाहिए। हालांकि संजू सैमसन ने एक ऐसी पारी खेल दी जिसकी वजह से टीम इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। दोस्तों ये वही मोहम्मद आमिर है जो कभी मैच फिक्सिंग की वजह से कई साल तक जेल में काटे, उसके बाद जब अपने टीम में वापसी किया तो उनके साथी खिलाड़ी उनसे बात तक भी नहीं करते थे और उनसे दूर दूर भागते थे। वही अब मोहम्मद आमिर पाक मीडिया में बैठकर टीम इंडिया को कमज़ोर बता रहा है और वाही लूट रहा है। दोस्तों मोहम्मद आमिर के इस बयान पर पाक के अन्य मीडिया उसे गाली दे रहे हैं कि कैसी बात करता है, इन लोगों को भारतीय क्रिकेट से ही इतना मतलब क्यों रहता है और अन्य टीमें से इन्हें ऐसे ही बेतुका बयान क्यों नहीं करते, केवल भारतीय क्रिकेट टीम पर ही बेतुका बयान करते रहते हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें व्यूज़ मिले, व्यूअरशिप मिले, इसीलिए इस तरह से बातें करते हैं। कोई भारत की तारीफ कर व्यूज़ लेना चाहता है तो कोई भारत के विरुद्ध बोलकर। बता रहे हैं कि भारतीय क्रिकेटर जब संन्यास ले लेते हैं तो कोई एकेडमी खोलता है और कोई अच्छी कार्य करता है, कोई कमेंट्री में जाता है तो कोई घरेलू मैचों के कोच बनते हैं। वहीं पाक के क्रिकेटर केवल मीडिया में आकर इधर उधर की बातें करते रहते हैं, इनको और कोई काम नहीं होता, केवल भारतीय क्रिकेटरों और भारतीय टीम पर उल्टा सीधा बातें करना ही इनका काम है। दोस्तों हम सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं और हमारा मुकाबला 5 मार्च को वानखेड़े के स्टेडियम में इंग्लैंड से होगा। दोस्तों इस मैच के लिए अपनी जो भी राय है कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं इसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।